राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप है। प्लेटो के इस कथन पर 300 शब्दों में टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे हम। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति में विभिन्न गुण, इच्छाएं और क्षमताएं होती हैं, उसी प्रकार राज्य में भी उन सभी व्यक्तियों के गुणों, इच्छाओं और क्षमताओं का एक विस्तृत स्वरूप है। राज्य का स्वरूप व्यक्तियों से ही निर्मित होता है और समाज में व्यक्तियों की भूमिका वैसी ही होती है जैसी शरीर में विभिन्न अंगों की होती है। प्लेटो के विचार। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की। पुस्तक का नाम हमने लिख दिया है रिपब्लिक। रिपब्लिक में आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा है कि राज्य का ढांचा 3 वर्गों में विभाजित होता है। 3 वर्ग बताए कौन कौन से? नंबर 1 शासक, नंबर 2 सैनिक और नंबर 3 उत्पादक वर्ग। शासक यानी राजनीतिज्ञ या दार्शनिक, वे हैं जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता से शासन करते हैं। सैनिक यानी रक्षक वर्ग, वो है जो राज्य की सुरक्षा का दायित्व निभाते हैं। और तीसरा है उत्पादक वर्ग, जिनमें किसान, व्यापारी और श्रमिक शामिल होते हैं जो आर्थिक गतिविधियां संचालित करते हैं। तो ये 3 वर्गों में विभाजित किया राज्य का ढांचा प्लेटो ने। किताब है रिपब्लिक। अब प्लेटो ने इन वर्गों की तुलना व्यक्ति के भीतर मौजूद 3 गुणों से की है। तो जिस प्रकार से व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, उसी प्रकार से इन वर्गों में भी गुण होते हैं। 3 वर्गों में भी गुण होते हैं। जैसे शासक वर्ग व्यक्ति की बुद्धि का प्रतीक है, रीजन का प्रतीक है। सैनिक वर्ग व्यक्ति के साहस का प्रतीक है, स्पिरिट का प्रतीक है। और तीसरा उत्पादक वर्ग व्यक्ति की इच्छाओं का प्रतीक है, यानी एपेटाइट का प्रतीक है। प्लेटो के अनुसार जब व्यक्ति में इन गुणों का संतुलन होता है तो वह न्यायपूर्ण जीवन जीता है। और जब राज्य में इन वर्गों का संतुलन होता है तो वह आदर्श राज्य बन जाता है। यानी प्लेटो ने कहा है कि व्यक्ति में अगर ये तीनों गुण होते हैं और तीनों गुणों में संतुलन होगा तो वह व्यक्ति न्यायपूर्ण जीवन जिएगा। और राज्य में अगर इन वर्गों का संतुलन होगा तो राज्य एक आदर्श राज्य बन जाता है। इसका निष्कर्ष हम लास्ट में निकालेंगे कि प्लेटो का यह कथन व्यक्ति और राज्य के घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। यानी व्यक्ति का संबंध कहीं ना कहीं राज्य से है और राज्य का संबंध व्यक्ति से है। जिस प्रकार व्यक्ति के भीतर विभिन्न गुण होते हैं, उसी प्रकार राज्य भी व्यक्तियों का सामूहिक रूप होता है। एक आदर्श राज्य तभी संभव है जब उसके नागरिकों में सद्गुण हो और वे अपनी भूमिका सही ढंग से निभाएं। तो इस प्रकार से हमने 300 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, टाटा।